प्यारे विद्यार्थीगण, आज आप लोग ध्यान देंगे। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं हिंदी व्याकरण। आज हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे हम लोग संधि विच्छेद, संधि पढ़ेंगे। पहले हम लोग संधि पढ़ेंगे, बाद में फिर हम लोग संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संधि का परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर नए शब्द बनाते हैं तो नए शब्द बनने की प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। या अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के संयोग की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा हुआ है हिम जोड़ आलय। तो हिम में देखेंगे इसका माँ जो है इसका अंतिम वर्ण है, और माँ के साथ हम लोग जानते हैं वर्ण विभाजन में कि माँ के साथ अ संयुक्त है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हिम का जो अंतिम वर्ण है वो है अ, और आलय का जो प्रथम वर्ण है वो है अ। और आ इसके संयोग से बनता है आ। अर्थात कह सकते हैं हिम जोड़ आ जोड़ लय, कुल मिलाकर हो गया हिमालय। क्या हो गया? हिमालय। हिमालय, ध्यान दीजिएगा, हिमालय, हिमालय, ये हिमालय। आगे हम लोग जानेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार के। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे हम लोग आगे जानेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि में आता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, संधि पढ़ने से पहले आप लोग को वर्ण विभाजन के बारे में जानना जरूरी है। वर्ण विभाजन, अगर वर्ण विभाजन नहीं पता है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। वर्ण विभाजन को जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। जैसे का विभाजन करेंगे तो होगा क, हलंत होगा यहाँ पे, फिर अ। इसी प्रकार से अगर का आकार का इसका करेंगे हो जाएगा का हलंत आकार। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे लिखा हुआ है कि, तो इसका वर्ण विभाजन करेंगे तो होगा का, उसके बाद क्या होगा ई। अगर मान इसी प्रकार से देखते हैं, अगर कहीं क्या है इस प्रकार से रहे तो इसका क्या होगा का, फिर क्या होगा दीर्घ ही होगा। उसके बाद अगर मान के चलो इस प्रकार से है कु, तो यहाँ पे क्या होगा का और कु होगा। अगर इसी प्रकार से मान कु है तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा आपका हर्षऊ, और यहाँ पे होगा द्रुघऊ। इस प्रकार से होगा। और देखेंगे अगर मान के चलिए के रहा, अगर के है तो इसके साथ होगा का और ये। अगर कै रहा तो होगा का और ऐ। इसी प्रकार से आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सब पता रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, संधि का काम कर सकते हैं। धन्यवाद। बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, स्वर संधि के भेद को जानेंगे।